जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लड़ते लोग जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो हमारी मांगे हैं, इसको हम सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं और सरकार से यही चाहते हैं कि जो किसानों की उचित मांगे हमारी को नाजायज मांग नहीं है, इन मांगों को हमारी को पूरा करा था। क्योंकि हम अपने ज्ञापन के माध्यम से कहते हैं कि युवाओं को रोजगार, किसानों को एमएसपी और हमारे मजदूरों को सहमति से भाईचारा बनाने में सक्षम हैं, जो उनको बार बार तंग ना करें, इसके लिए सरकार खामियाजा भुगतने को तैयार रहेगी। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, किसानों पर अत्याचार करने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद, लड़ते लोग जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो आवाज दो। आपका आज प्रदर्शन था और आपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का पुतला फूका। आपका मांग पत्र और ये रोष किस विषय को लेकर है? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा, देश की दो बड़ी फॉर्म में लगभग 400 से ज्यादा संगठन इस देश में किसान आंदोलन दो चलाए हुए हैं। जो केंद्र सरकार ने किसानों से अलग अलग समय पर अलग अलग जगह पर किसानों से अलग अलग जो वायदे किए थे, उन वायदों को पूरा करवाने के लिए इस देश में 13 फरवरी से किसान आंदोलन दो, ऐतिहासिक किसान आंदोलन दो चला हुआ है। लेकिन देखिए, इस देश का दुर्भाग्य है कि जब इस देश में विकसित भारत की बात की जाती है तो शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस अपने विकसित भारत में भारत के किसानों और भारत के मजदूरों को भूल जाते हैं। तो उनको याद दिलाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से पहले जो वायदे किए थे, उनको याद दिलाने के लिए हम दिल्ली जाना चाहते थे। लेकिन सरकार ने जो हमारे ऊपर अत्याचार किए हैं, खास तौर पे हरियाणा सरकार ने हमें पंजाब के बॉर्डरों पे रोक दिया रहे हैं कि देश के किसानों की वो मांगे हैं जो आपने अलग अलग समय पे हमसे वायदे किए थे, हम उन वायदों को पूरा करवाने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन जो भ्रम है कि भाई देश के किसान पीछे हट जाएंगे, बिना एमएसपी की गारंटी कानून के इस देश का किसान पीछे हटने वाला नहीं है। तो हमें इस देश पर किसानों पर अत्याचार करने वाले लोगों को आप गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित करना चाहते हैं, तो जिन 6 अधिकारियों को हरियाणा सरकार सम्मानित करना चाहती है, हम निश्चित तौर पर इस बात का विरोध करते हैं। और ये आज मात्र पुतला दहन है, अगर उसके लिए हमें सड़कों पे आना पड़ा तो हम सड़कों पे भी आने के लिए तैयार हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। इस देश में इस तानाशाही के दौर को कतई सहन नहीं किया जाएगा। आपका जो ज्ञापन है, इसमें आपकी क्या क्या मांगे हैं? देखिए, ज्ञापन हमारा लोकल इश्यूज को लेके है, लेकिन जो हमारी 12 मांगे हैं उनको हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक और माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान तक अपनी मांगे पहुंचा चुके हैं। उनमें मुख्य मांगे एमएसपी का गारंटी कानून, उनमें मुख्य मांगे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करना जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमसे वायदा किया था, साथ ही साथ किसानों की कर्ज मुक्ति का। जिस तरह से इस देश में बड़े बड़े उद्योगपतियों की लगभग 16.5 लाख करोड़ रुपए मात्र 8 साल में माफ कर दीजिए गए, एनपीए कर दिए गए, तो क्या इस देश के किसानों का 10 लाख करोड़ रुपया एग्रो बेस इंडस्ट्री को छोड़ के क्या इस देश के किसानों का माफ नहीं होना चाहिए? तो ये मैं मनोज जागलान, प्रदेश प्रवक्ता, भारतीय किसान नौजवान यूनियन। तो जिन अधिकारियों ने हमारे ऊपर अत्याचार करा, हरियाणा सरकार उनको नॉमिनेट करना चाहती है गैलेंट्री अवार्ड से, उनको सम्मानित करना चाहती है, उनको सम्मान देना चाहती है। उन्होंने आज आपको ज्ञापन सौंपा है, इसके बारे में बताइए, थोड़ा प्रकाश डालिए। ये नॉर्था से बदड़ गांव को जाने वाला रास्ता है, जिसमें एक रेलवे का अंडरपास पड़ता है। तो इसमें पानी भरे जाने की समस्या है, जिसमें आने जाने में दिक्कत होती है किसानों को, लोगों को। तो ये रेलवे से संबंधित है, रेलवे का बनाया हुआ अंडरपास है। तो किसान मोर्चा के सदस्यों ने प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का पुतला फूंक प्रदर्शन, रोष प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। इस पर किसानों ने इसराना के नायब तहसीलदार सौरभ शर्मा को किसानों ने एक मांग पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने अपनी मांगों का जिक्र किया, जिसमें एमएसपी के साथ साथ लोकल समस्याओं का भी जिक्र किया। किसानों ने कहा कि नौलथा से भादर जाने वाले रास्ता जो अंडरपास है उसमें पानी भरा रहता है, जिससे किसानों को परेशानी होती है। पब्लिक न्यूज़ इसराना।